सर, सबसे पहले चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत को लेकर। दरअसल ईरानी प्रतिनिधिमंडल और जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जिससे पहले रद्द भी कर दिया गया था। और ईरान अब इसके लिए कैसे तैयार हुआ? क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जिसके चलते ईरान पूरी तरीके से तैयार हुआ कि भाई अब बातचीत कर लेनी चाहिए? देखिए, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है आपका दीपाली जी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जी। कि बात रद्द हो गई थी क्यों। ईरान ने कहा जी इजराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला किया, ये सीज फायर का वायलेशन है, अगर सीज फायर का वायलेशन हम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इजराइल के 5 सिपाही मारे गए 48 घंटों में, ठीक है जी। इजराइल ने 150 हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया, कल जो सीज फायर हुआ उसके बाद भी हमला किया। तो इजराइल का के साथ मार्को रूबियो को बात करने में लगाया। मार्को रूबियो कह रहा है इजराइल और लेबनान आप अगले अगले हफ्ते अमेरिका आइए, बैठ के बात करते हैं। पर इजराइल ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। साहब देखो, अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को कैसे डिफेंड करना है, इसका डिक्टेशन ना मार्को रूबियो देगा, ना ही डोनाल्ड ट्रंप देगा, ना ही हम किसी की सुनने को तैयार है। आपको जो समझना समझ लीजिए। लेबनान के प्रति जो भी हम करेंगे करेंगे। तो फिर एक सवाल आया, अमेरिका ने पूछा और दुनिया ने इजराइल से पूछा, भाई आप जो लेबनान में बैठे हैं और आप पे तो हमला वहां हो रहा है ना, आप लेबनान में क्यों बैठे हो, निकल जाइए लेबनान से। तो इजरायलियों ने कहा जनाब 7 अक्टूबर 2023 के बाद, लाइन के पिछले लगभग 3 सालों में 8,000 हमले उस क्षेत्र से इजरायलियों पे हुए, जिसमें अनगिनत इजरायली मारे गए हैं। हम उस क्षेत्र को इसलिए ऑक्यूपाई कर रहे हैं ताकि इजराइल को हम सुरक्षित कर पाए, और वो हमारा दायित्व, हम उस क्षेत्र से नहीं हटेंगे। जी। तो यहां पता लगा कि इजराइल टस से मस नहीं हो रहा। ट्रंप ने जोर लगा के देख लिया, मार्को रूबियो ने जोर लगा के देख लिया, जेडी वंस ने धमकी दे के देख ली, इजराइल नहीं हिला, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं हिले। अब ईरान को फिर हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक धमकी दे दी, बोला देखो भैया बात सुनो, ये 60 दिन का क्लॉक ऑन है, मतलब आज से 60 दिन की गिनती शुरू, जब से एमओयू हुआ 60 दिन की गिनती शुरू होती। आप इसमें नेगोशिएशन करो ना करो, जो बम बरसाने की प्रक्रिया वो 60 दिन के अंदर भी हो सकती है, 60 दिन के बाद भी हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम नेगोशिएशन पे नहीं आएंगे तो वहां पीछे टाइम हमारे लिए वेट करेगा, टाइम निकल रहा है। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर नहीं आए तो आपका कोई काम होने वाला नहीं, और आपको जो पैसे, जो भी जहां से कहीं मिलने वाले पैसे का मीटर ऑन नहीं होगा। जब ट्रंप ने धमकी दे दी तो ईरान ने सोचा यार यहां तो फंस गए, इजराइल टस का मस नहीं हो रहा, ट्रंप ने हमें धमकी दे दी, इजराइल पे कोई असर नहीं हो रहा। तो ईरानियों ने बहुत बेहतरीन काम किया अपने हिसाब से। देखिए, ट्रंप ने ये जो भी एमओयू किया दीपाली जी, वो जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए किया। बिल्कुल अब पूरी दुनिया का मीडिया इसको मानता है, जो मेरा शुरू से एनालिसिस था। ईरान ने क्या किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया फिर से। कह रहा कोई बात नहीं ट्रंप साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, हम आते आपसे मिलने। यानी कि अगर आपका इजराइल लिवरेज है, इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं रोक रहा, इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा, आप कुछ करने में सक्षम नहीं हो रहे वहां पे। ठीक उसी तरह से हाँ, आप कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए, हम बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, पर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया। जो ट्रंप का सबसे बड़ा सट्टा था, जिसके लिए ट्रंप का इतना विरोध हो रहा कि भाई मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलूंगा, वो कर दिया ईरान ने बंद। बोला ठीक है जी, हमारी डेलीगेशन आ रही है। अब जब ईरानियों की डेलीगेशन आनी थी तो कतरियों ने कुछ नेगोशिएशन किया। आपने एक बात देखा होगा, जब ईरान की डेलीगेशन लैंड करती है स्विट्जरलैंड में, उसके बाद जेडी वंस एक छोटे से एम्ब्रोयर जेट में जाके स्विट्जरलैंड जी। पहुंचते हैं। जो उनका एयरफोर्स 2 वाला जेट है, जो बड़ा वाला जहाज होता है, वो उसमें नहीं गए, छोटे से जहाज में गए। यानी कि जेडी वंस को या अमेरिका को यह गारंटी नहीं थी क्या ईरानी वाकई स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम कि भाई मेरी टीम पहुंच रही है, मेरी टीम रास्ते में, ईरानी आए नहीं पाकिस्तान। तो अब जब तक ईरानियों का डेलीगेशन लैंड नहीं किया, उसके बाद जेडी वंश ने अपना रास्ता शुरू कर दिया। अब परिस्थिति यह है, वहां इजराइल अपना कार्रवाई कर रहा है, यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, और ये दोनों आ रहे हैं बात करने के लिए। भाई तेरे पास ये लेवरेज है इजराइल वाला, मेरे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला लेवरेज है, आप बैठ के बात करो। इसमें एक डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं दर्शकों को, ईरान ने एक एक डील जरूर दी है। ईरान ने कहा था कि इन 60 दिनों में जो भी शिप यहां से निकलेगा उस पर टोल लगेगा, यानी कि जजिया देना पड़ेगा। अब ट्रंप साहब बड़े आग बोगला बबूला हो गए, क्योंकि वहां अमेरिका में बड़ा विरोध हुआ इसका। तो ट्रंप साहब ने कहा कोई 60 दिन तक टोल नहीं लगेगा, उसके बाद भी टोल नहीं लगेगा, टोल लगेगा तो अमेरिका लगाएगा। तो ईरान ने कहा ठीक है, कोई टोल नहीं लगेगा, आपकी बात मानते हैं, बट अगर किसी भी शिप को निकलना है, जो ईरान और ओमान की ज्वाइंट एक इन्होंने अथॉरिटी बनाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके, उसको आपको 48 घंटे पहले अर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो आपकी अर्जी मानता है, हम आपको बताएंगे आपका जहाज कब और कहां निकलेगा। यानी कि ईरान ने अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पक्का कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फ्री नहीं, हाँ टैक्स नहीं देना, बट ईरान के बिना परमिशन के आप निकल भी नहीं सकते। जो ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है, इंटरनेशनल वाटरवे है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ईरान ने उस पर रोक लगा दी। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है।
इस बैक एंड ये दो चीजों के को बैक एंड में अपना लेवरेज बना के ईरान की डेलीगेशन पहुंची है। अराची गिलाबाफ इनके सेंट्रल बैंक का गवर्नर, और ऐसा माना जाता है काफी लोग इन्होंने भेजे हैं, 300-400 लोग का डेलीगेशन इनका वहां पहुंचा है। पर मेन ये 2-3 लोग हैं। वहां से जेडी वेंस, जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ पहुंच गए। अब जेडी वेंस भी आपका लैंड कर गए हैं। आपके पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर और मुल्ला शहबाज ये भी पहुंच गए हैं। और कतरी तो वहां बैठे ही थे डेरा जमा के बाद काफी दिनों से। तो ये एक समीकरण है, ये एक चीज है कि क्यों ईरान फाइनली आ गया। या मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर ईरान लेबनान पे क्यों अटका था, ये लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, ईरान लेबनान पे इसलिए अटका था, जो आईडीएफ है वो धीरे धीरे, इजरायली डिफेंस फोर्स आगे आगे धीरे 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 दीपाली से चल रही है। और साउदर्न लेबनान में एक हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें करीब 150 से 250 जहादी माने जाते हैं, और सारा मतलब इक्विपमेंट, एंटेना, जहां से पूरा साउदर्न लेबनान का कमांड एंड कंट्रोल होता, उसको पूरी तरफ से आईडीएफ ने, इनकी इजराइल डिफेंस फोर्स ने घेर दिया है। और ये वक्त की बात है, सारे के सारे जहादी मारे जाएंगे और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होगा। उसको बचाने के लिए ईरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है यार, जिसी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और आप देखिएगा, ये भी एक मौजू है, ये भी एक टॉपिक है जो उन्होंने स्पेशली डलवाया है कतर से, कह के भाई इस टॉपिक पे बात होगी तभी हम स्विट्जरलैंड आएंगे। तो अब ये देखना है कि क्या इजराइल अपने मिशन में कामयाब होगा, या आईआरजीसी कोई पैंतरा चल के उन 250 जहादियों को और उस कमांड एंड कंट्रोल हब को, कमांड एंड कंट्रोल हब है मान लीजिए सबसे बड़ा हब कमांड एंड कंट्रोल का, उसको बचा पाएगा। मेन लड़ाई उसकी है दीपाली जी।